क्लास 10 के बाद जिस रास्ते आप चल रहे होते हैं, दरअसल वो रास्ता आपके सपनों का नहीं होता है, वो रास्ता होता है आपका सेफ ऑप्शन। आपसे भाई पूछा ही कब जाता है कि आप बनना क्या चाहते हैं। It does not matter what you want to become. The matter is that what the people want to make you. मैंने आसमां को रोते देखा है, एक माँ के लाडले को सिसकते देखा है। मैंने आसमां को रोते देखा है, एक माँ के लाडले को सिसकते देखा है। तुम सपनों की बात कर रहे हो? तुम क्या बोले सपने? तुम सपनों की बात कर रहे हो? मैंने एक इंसान को जिंदगी से हारते देखा है। अगर आप बेरोजगारों की लिस्ट निकालेंगे ना भाई, तो उसमें से 80 से 90% लोग वही होंगे यहाँ क्लास 10th में 80 से 90% आया रहता है। और यही हमारी एजुकेशन में सबसे बड़ा डिक्लाइन है। क्लास 10th आपको सिखाना चाहता है कंसिस्टेंसी, क्लास 10th आपको सिखाना चाहता है क्लियरिटी, क्लास 10 आपको सिखाना चाहता है डिसिप्लिन। सब कहते हैं बस बेटा क्लास 10th निकाल लो, उसके बाद जिंदगी सेट हो जाएगी। ऐसा लगता है जैसे क्लास 10 जॉब है जिसमें 90% लाते ही सीधा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। पर कोई ये नहीं बताता ये तो बस शुरुआत है, असली लड़ाई तो इसके बाद शुरू होती है। इसके बाद शुरू होती है रियल फाइट विथ अ रियल लाइफ। क्लास 10th के बाद शुरू होता है कंफ्यूजन, साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है या फिर कॉमर्स लेना है। और सब्जेक्ट चूज करने से पहले सबसे पहले तो अपने आप को चूज करना पड़ता है, जानना पड़ता है कि हम क्या चीज़ हैं, हम क्या बनना चाहते हैं। और जब तक हम खुद को जान पाते हैं, जब तक हम सब्जेक्ट चूज कर पाते हैं, डिसाइड कर पाते हैं कि हमारे लिए कौन सब्जेक्ट बेहतर है, किस सब्जेक्ट में हम स्ट्रांग है, कौन सब्जेक्ट हमारे लिए वीक है, तब तक तो समाज के तानों से बचने के लिए या फिर भीड़ को देख करके सब्जेक्ट चूज कर लिया जाता है। क्लास 11th में सिलेबस डबल होता है, समझ में आधा आता है। क्लास 12th में टेंशन डबल होता है, नींद आधा आता है। और उसके बाद हमारी ज़िंदगी में एंट्री होता है बर्बाद, फेलियर जैसे कठोर शब्दों की। उसके बाद हमारे ज़िंदगी में एंट्री होता है समाज के तानों की, IIT और नीट न निकलने के प्रेशर की। और उसके बाद एक स्टूडेंट या फिर एक लड़का अपने रियल लाइफ को जान रहा होता है, रियल लाइफ को देख रहा होता है। उसी पे कुछ लाइन है, मैंने आसमां को रोते देखा है, मैंने आसमां को रोते देखा है, एक माँ के लाडले को सिसकते देखा है। मैंने आसमां को रोते देखा है, एक माँ के लाडले को सिसकते देखा है। तुम सपनों की बात कर रहे हो? तुम क्या बोले सपने? तुम सपनों की बात कर रहे हो? मैंने एक इंसान को जिंदगी से हारते देखा है। क्लास 12 एक ऐसा पीरियड होता है या फिर कहिए एक ऐसा ईयर होता है जिस ईयर में इंसान टूट रहा होता है, जिस समय में इंसान सबसे ज़्यादा डाउनफॉल फील कर रहा होता है। लेकिन उसी वक्त वो किसी से कह नहीं पाता है, वो किसी से एक शब्द नहीं बोल पाता है और धीरे धीरे वो अपनी ज़िंदगी से हार जाता है। एक सीन है या फिर एक दृश्य है बस आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चा ये सीन समझ के ना, अगर ये लाइन आप समझ गए तो आपका क्लास 10 के बाद का जो लाइफ है आपको एक पल में समझ में आ जाएगा। वो भी क्या एक मंजर था जब चारों तरफ हो रहा तमाशा था। वो भी क्या एक मंजर था जब चारों तरफ हो रहा तमाशा था। एक तरफ सोया हुआ माँ का लाडला था तो दूसरी तरफ खड़ा देख रहा ये समाज। एक तरफ सोया हुआ माँ का लाडला था तो दूसरी तरफ खड़ा देख रहा ये समाज। एक तरफ रोती बिलखती हुई माँ थी तो दूसरी तरफ आंसुओं को छिपाता एक पिता था। एक तरफ उसके सपनों का काया था तो दूसरी तरफ समाज के तानों का साया था। अभी तो मासूम सा लड़का सबके तानों से दूर एक कमरे में पड़ा था। अभी तो मासूम सा लड़का सबके तानों से दूर एक कमरे में पड़ा था। हार गया वो लड़का जिंदगी से, या फिर कहिए हार गया वो इंसान जिंदगी से जो कभी अपने बाप का इकलौता लाडला था। आप क्लास 10th में नहीं समझ सकते हैं कि समाज के तानों का कितना ज़्यादा प्रेशर, कितना ज़्यादा माइंडली प्रेशर इफेक्ट करता है, आपको पूरे बॉडी को इफेक्ट करता है। क्योंकि जैसा आप सोचते हैं आपका बॉडी वैसा ही रिएक्ट करता है। लेकिन बाबू क्लास 10th में अभी हमारा बहुत जूनियर सेशन होता है, मतलब क्लास 10th में आदमी तो रियल लाइफ को जान भी नहीं रहा होता है। क्लास 10th के बाद आपको रियल लाइफ समझ में आता है, क्लास 10th के बाद आपको समझ आता है समाज क्या है। क्लास 10th के बाद जिस रास्ते से आप चल रहे होते हैं, दरअसल वो रास्ता आपके सपनों का नहीं होता है, वो रास्ता होता है आपका सेफ ऑप्शन। आपसे भाई पूछा ही कब जाता है कि आप बनना क्या चाहते हैं। इट डज नॉट मैटर व्हाट यू वांट टू बिकम, द मैटर इज दैट व्हाट द पीपल वांट टू मेक यू। भैया फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप क्या बनना चाहते हैं, फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि लोग आपको क्या बनाना चाहते हैं, लोग आपको कैसा देखना चाहते हैं। भाई तुमसे कोई नहीं पूछता है कि आप क्या चाहते हैं, आपका लाइफ में क्या है, आपका क्या ड्रीम है, आपका क्या सपना है। ये 1% मैटर नहीं रखता है। और सबसे बड़ा बात अगर आपको बताएं, अगर आप बेरोजगारों की लिस्ट निकालेंगे ना भाई, तो उसमें से 80 से 90% लोग वही होंगे यहाँ क्लास 10th में 80 से 90% आया रहता है। और यही हमारी एजुकेशन का सबसे बड़ा डिक्लाइन है कि आज 80 से 90% लाने वाला बच्चा भी बेरोजगारों की लिस्ट में है। उसका सबसे बड़ा कारण है, मात्र एक कारण है कि वो क्लास 10th में सिर्फ नंबर लाने के लिए पढ़ा था, सिर्फ क्लास 10th में समाज को दिखाने के लिए पढ़ा था, वो समझने के लिए नहीं पढ़ा, वो कॉन्सेप्ट नहीं समझा जो क्लास 10th को सिखाना चाहता है। वो यही नहीं जान पाया कि उसको क्लास 10th में क्या सीखना चाहिए था।
इसी का यही कारण है क्या जो बेरोजगारों की लिस्ट में है। भैया अगर आप पढ़ रहे हैं तो मन से पढ़ो, समझने के लिए पढ़ो, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए पढ़ो। वन शॉट लेक्चर देख के नंबर लाने के लिए मत पढ़ो, क्योंकि वन शॉट लेक्चर से नंबर तो आ जाता है लेकिन इंसान वो चीज़ नहीं सीख पाता क्लास 10 आपको सिखाना चाहता है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो मन से पढ़ो, वरना पढ़ाई को छोड़ दो, रुको थोड़ा देर, समझो क्लास 10 में बोर्ड क्यों लिया जाता है, क्यों वो क्लास 10 में बोर्ड लेने का जो हमारा प्रक्रिया चलते जा रहा है, क्या रीजन है इसका। भैया रीजन सिंपल है, क्लास 10 आपको सिखाना चाहता है कंसिस्टेंसी, क्लास 10 आपको सिखाना चाहता है क्लियरिटी, क्लास 10 आपको सिखाना चाहता है माइंड किस तरीके से थॉट प्रोसेस लाया जाता है, किस तरीके से सोचना है। क्लास 10 आपको सिखाना चाहता है डिसिप्लिन, कि एक साल तक कैसे एक डिसिप्लिन को फॉलो करना है। लेकिन बच्चा हम लोग वो चीज़ नहीं सीख पाते हैं, वही हमारा मिस्टेक हो जाता है, वही हम मिस कर देते हैं और बाद में पूछते चलते हैं कि कहाँ हमारा साइन थीटा का यूज हो रहा है, कहाँ हमारा कॉस थीटा का यूज हो रहा है, कहाँ हमारा टेन थीटा का यूज हो रहा है। अरे भैया क्लास 10 में साइन थीटा कॉस थीटा कितना पढ़ लीजिएगा आप, इतना तो नहीं पढ़ लीजिएगा कि एक आर्किटेक्चर बन जाइएगा। जब आर्किटेक्चर हमारा काम करता है तो वहाँ यूज पड़ता है साइन थीटा कॉस थीटा का, वहाँ पे यूज होता है टेन थीटा का। जब आप रोड बना रहे होते हैं वहाँ भी यूज पड़ता है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का। लेकिन अगर एक इंजीनियर रोड बनाने समय पढ़ने लगे साइन थीटा कॉस थीटा, क्या ये अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए क्लास 10 में थोड़ा चीज़ आपको सिखाया जाता है। क्लास 10 का सबसे बड़ा सीख है कंसिस्टेंटली, डिसिप्लिन और माइंड का क्लियरिटी, किस तरीके से आप डिसीजन लेते हैं, किस तरीके से लिखते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है क्लास 10 में सीखना पड़ता है राइटिंग स्किल। क्लास 10 में बाबू आप एक ही सीख लीजिए किस तरीका से लिखना है, जो चीज़ हम सोच पा रहे हैं उसको कितना बेहतर तरीका से कागज़ पे हम लिख पा रहे हैं, यही हमारा क्लास 10 सिखाता है। और आजकल क्या कर रहा है कि बच्चा वन शॉट लेक्चर देख के नंबर तो ले आता है लेकिन वो 3-4 चीज़ मिस कर देता है, जो क्लास 10 का सबसे बड़ा सीख होता है। और यही सीख, यही कॉन्सेप्ट आपको ज़िंदगी भर काम आता है। ज़िंदगी भर काम आता है डिसिप्लिन, ज़िंदगी भर काम आता है कंसिस्टेंसी, ज़िंदगी भर काम आता है क्लियरिटी, ज़िंदगी भर काम आता है आपका राइटिंग स्किल्स, ज़िंदगी भर काम आता है आपका थॉट प्रोसेस, किस तरीका से आप अनसिस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाते हैं। देखिए भैया प्रॉब्लम दो तरह का होता है, एक होता है हमारा सिन प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम होता है हमारा अनसिस प्रॉब्लम। तो किस तरीका से आप अनसिस प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम को आप देखे नहीं है, जिस प्रॉब्लम्स को आप जानते नहीं है, उस अनसिस प्रॉब्लम को किस तरीका से अटेम्प्ट लेते हैं, किस तरीका से उसको सोल्व करते हैं, यही क्लास 10 का सबसे बड़ा सीख है। लेकिन बच्चा वही हमारा चीज़ नहीं सीख पाता है, उसको लगता है ये सब चीज़ तो वन शॉट लेक्चर से मिल ही जा रहा है, वन शॉट लेक्चर देख करके समझ आ जा रहा है कि क्लास 10 में क्या क्या पूछा जा रहा है, बस वहाँ से हम नंबर ला लेंगे, उसके बाद ज़िंदगी सेट हो जाएगी। क्योंकि सब लोग जैसा बताते ही हैं कि ज़िंदगी सेट हो जाएगी, लेकिन भैया विश्वास मानो क्लास 10 के बाद असली फाइट शुरू होता है। देखो यहाँ पे क्लास 10 इज नॉट डेस्टिनेशन, रियल लाइफ बिगिंस आफ्टर द क्रॉसिंग इट। और भैया जब जिंदगी सवाल पूछती है तो उसका जवाब आपका मार्कशीट नहीं होता है, उसका जवाब होता है आपका कंसिस्टेंसी, आपका क्लियरिटी, आपका डिसिप्लिन, आपका थॉट प्रोसेस। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप क्लास में पढ़ रहे हैं तो भैया मन से पढ़ो, सीखने के लिए पढ़ो, राइटिंग स्किल बेहतर करने के लिए पढ़ो, कंसिस्टेंटली पढ़ो। कंसिस्टेंटली 3 से 4 घंटा डेली पढ़ना है, डेली सीखना है किस तरीके से अपने ऊपर कंसिस्टेंसी लागू करना है, किस तरीके से खुद को कंट्रोल करना है, अपने माइंड की क्लियरिटी कैसे बढ़ाना है। इसलिए भैया क्लास 10 पढ़ा जाता है, इसलिए नहीं पढ़ा जाता कि अब क्लास में मार्क्स अच्छे ले आओ। या बोले ना कि बेरोजगारों की लिस्ट निकाल के देखिए ना, उसमें 90% वही लोग हैं जिनका क्लास 10 में 80 से 90% आया रहता है। क्लास 10 तक सब बच्चा एक बराबर तेज होता है, क्लास 10 तक हर एक बच्चा तेज होता है। लेकिन ज़िंदगी में हारता कौन है? जो क्लास 10 में सीखा नहीं होता है, जो क्लास 10 में क्लियरिटी नहीं सीख पाता, जो क्लास 10 में कंसिस्टेंसी नहीं सीख पाता, जो क्लास 10 में डिसिप्लिन नहीं सीख पाता है, जो अपने मन को कंट्रोल नहीं करना सीख पाता है, वहीं पे इंसान हारता है। और आप ये गलती मत करो। अगर क्लास 10 में हैं या फिर क्लास 10 की आगे जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो भैया डिसीजन अपने आप पे लो। आप क्या चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं। अगर कोई आपको सलाह दे रहा है उससे पूछो कि आप हमको सलाह दे रहे हैं, इससे पहले ये बताइए कि आप मेरे बारे में जानते हैं, क्या आपको ये पता है कि मेरा 5 वीकनेस क्या है, अब क्या आपको ये पता है कि मेरा 5 स्ट्रेंथ क्या है, तभी उस सलाह लो। वरना जो इंसान ये नहीं जानता कि मेरा 5 वीकनेस क्या है, 5 स्ट्रेंथ क्या है, वो इंसान कैसे बताएगा कि मेरे लिए कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। और भैया ज़िंदगी में आपको मौका मिलता है, ये गारंटी है ज़िंदगी में मौका मिलता है, लेकिन आपका डिसीजन तय करता है कि आपका ज़िंदगी का जो मौका है उसको आप सक्सेस में कन्वर्ट करते हैं या फिर उस मौके को आप फेलियर में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा डिसीजन डिसाइड करता है आप कितना अच्छा डिसीजन ले पा रहे हैं, कितना अच्छा डिसाइड कर पा रहे हैं, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सोचना है, आगे क्या करना है, आपका कौन सा रास्ता है, कौन सा रास्ते को फॉलो करने जा रहे हैं, ये सब डिसाइड करना पड़ता है। उसके बाद आपका ज़िंदगी सक्सेस की तरफ बढ़ता है। वरना फेलियर्स होने के लिए तो हज़ारों रीजन है, सक्सेस के लिए सिर्फ एक रीजन चाहिए होता है। इसलिए बाबू हमेशा याद रखना, क्लास 10 कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये मात्र एक स्टेज है, ये मात्र एक लेवल है, जिसके बाद हमारा असली लाइफ शुरू होता है, जिसके बाद असली फाइट शुरू होता है। और उस फाइट का जब आप उस फाइट में जो जीत होगा उसी बच्चे का होगा जो क्लास 10 में कंसिस्टेंसी, क्लियरिटी, थॉट प्रोसेस, राइटिंग स्किल्स डेवलप करने में सक्षम होगा। वरना ज़िंदगी से हारने के अलावा दूसरा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा।